जय हिंद स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम के बारे में। ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी वीडियो अपडेट किया था कि इसके फॉर्म निकल चुके हैं और आप लोगों को अगर डीएलएड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगले 2 महीने का टाइम आपके पास है। आपका नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाना है, तो उसके लिए किस तरह का हम रोड मैप बनाएं और किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो हम देखेंगे कि 2 महीने में किस तरह से डीएलएड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुआ जा सकता है। कंप्लीट रोड मैप आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको किस पैटर्न में चलना है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न हम समझेंगे, इसका पूरा सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहता है और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना होगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे ताकि एक क्लैरिटी रहे माइंड में कि किस लेवल की हमें तैयारी करनी होगी और सिलेक्शन के लिए हमें क्या रणनीति फॉलो करनी है। ये सारे ही पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डीएलएड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप बीएड कर लेते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप डीएलएड करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको वो करियर चुनना है जहाँ पर आपके पास श्योरिटी ज़्यादा रहे। बीएड एग्ज़ाम के बाद इतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी, लेकिन डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम टफ होगा बीएड की तुलना में। एंट्रेंस एग्ज़ाम टफ ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप इसका एंट्रेंस निकालते हैं और एक बार डीएलएड का प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आपकी जॉब लगभग श्योर मान के चल सकते हैं कि आप प्राइमरी में टीचर बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो मेरे हिसाब से अगर बीएड और डीएलएड में किसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डीएलएड कर लीजिए। अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसका एंट्रेंस निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप डीएलएड ही करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं। डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कि सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने होती हैं। तो जो कुल एग्ज़ाम जो हमारा होता है इसमें 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 200 अंक का ही होता है और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। लेकिन एक्यूरेसी फिर भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि सीटें जो हैं पूरे उत्तराखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीट्स होती हैं, तो कुल मिलाकर 650 इसमें सीटें हैं। तो 650 सीटों के लिए पूरे 13 ज़िलों के लड़के जो अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो काफ़ी टफ लेवल का कंपटीशन आप मान के चल सकते हैं। और सब्जेक्ट जैसे कि जानते हैं कि सभी ये जो 4 खंड दिए गए हैं आपके पास, इसमें आपका जनरल नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, इसके साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये हिंदी इंग्लिश है नहीं इसमें पैटर्न में। तो ये 4 चीज़ें हैं और ईच जो है आपका 50 मार्क्स का ही पूछा जाता है। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक और जानकारी आपको बता दूं कि अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो हमने डीएलएड का कोर्स लॉन्च किया है अपने ऐप पर। हमारे ऐप का नाम स्टडी लवर्स फैमिली करके आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में भी लिंक इसका पिन कर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट कोर्स पर चले जाएंगे और कोर्स आपके लिए हमने कोशिश की है क्योंकि आपके पास टाइम कम है और काफ़ी आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग का आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, और साथ में अभी सर पढ़ा ही रहे हैं तो वो लाइव भी आपकी क्लासेस लेंगे मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड। तो आप जुड़ सकते हैं और हमने कोशिश करी है क्योंकि हमारा एम रहता है कि लर्निंग को प्राइसलेस बना दिया जाए और कम से कम आप लोगों को सपोर्ट किया जाए जितना हमसे हो पाता है। तो इसका जो प्राइस है ओनली 399 रुपीज़ रखा गया है, और जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और एग्ज़ाम अगर आगे बढ़ता है तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए हमने 3 मंथ की वैलिडिटी रखी है, अब एग्ज़ाम आगे जाएगा तो वो वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा और ये कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पर मिलेगा, और कोशिश की जाएगी कि आपको ऑनलाइन
टेस्ट भी वहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जीके जीएस के टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पेपर्स आपके लिए फाइनल पेपर्स भी तैयार कर लिए जाएं, जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे, जहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से टेस्ट दे सकेंगे। आपको आपका स्कोर पता चलेगा, आपका स्ट्रेंथ पता चलेगी, वीक पॉइंट पता चलेंगे, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर प्रिपरेशन कि हमें किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। 2 मंथ का हम रोड मैप देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही मंथ बचेंगे, और 2 मंथ में किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो वीक वाइज आपको अपना स्टडी प्लान तैयार करना होगा। हमारे पास जो है ऐप में आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। तो आप जो है अपने वीक्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सिलेबस आपको कितने टाइम में कवर करना है। टाइम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट आपके लिए इश्यू रहने वाला है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें कि इतने कम टाइम में, 2 मंथ के टाइम में आप इतना सिलेबस कवर कर पाएँ। और ख़ासकर आपको मैथ्स रीजनिंग, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं और ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आपको मैथ्स रीजनिंग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी देना होगा। तो इस तरह से अपना जो है वो रोड मैप आपको तैयार करना है। आइए हम जो है सिलेबस देख लेते हैं इसका। तो सिलेबस अगर जनरल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ घटनाएं पूछी जाती हैं, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और आपके लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जनरल साइंस, कॉम्प्रिहेंशन। तो इनके लिए हमने जो है काफ़ी सफिशिएंट कंटेंट अपने ऐप में तैयार कर रखा है, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और जो आप इजीली आप जो है प्रिपेयर कर पाएंगे। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये रहेगी कि क्योंकि इतना सिलेबस है, देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, तो ये जैसे लूसेंट की बुक्स आती हैं, तो लूसेंट की बुक का सिलेबस आपको पढ़ लेना चाहिए। अलग अलग इंडियन हिस्ट्री की कोई बुक नहीं उठा लेनी है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। हमने जो कोर्स तैयार किया है वो प्रॉपर जो है एक पैटर्न में तैयार किया है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला कंटेंट हमने तैयार नहीं किया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। तो ये तो हो गया जीके जीएस में जो पूछा जाना है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का अगर आप सिलेबस देखें, तो मिरर इमेज से क्वेश्चन आते हैं, इसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पजल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, जो बैठक व्यवस्था होती है, जहाँ पर दिशाएं वगैरह पूछ ली जाती हैं कि इस तरह बैठा है तो उसका मुंह किस तरफ होगा, इस तरह के सेलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं। डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेता है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन पूछ लेता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछ लेता है, ऑर्डर में लगाना या रैंकिंग में लगाना, अल्फ़ा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज पूछ ली जाती है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ब्रीफली इस तरह का सिलेबस नहीं है उसके नोटिफिकेशन में, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के पैटर्न के हिसाब से हमने सिलेबस देखा है कि अमूमन इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ठीक ठाक अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं। डिटेल में बहुत अच्छे से तैयारी करवाई गई है हमारे ऐप पर, पूरा रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी। कुछ एक टॉपिक हैं जो करवा रहे हैं सर आजकल, तो वो भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करवा भी दिया जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें, तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है आपका, एवरेज आता है, टाइम एंड वर्क आता है। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको कि हम डीआई कहते हैं, तो डीआई से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से रिलेटेड। तो ये आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, या सिंपल कहूँ तो ये मैथ्स का आपका सिलेबस हो गया। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए स्कोरिंग होंगे। यहाँ अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से बनने की चांस ज़्यादा रहती है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैथ्स एंड रीजनिंग में आप अच्छे मार्क्स कर जाते हैं, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड अगर थोड़ा सा और अच्छा कर लोगे, तो आपका श्योर सिलेक्शन वहाँ पर बन सकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि डीएलएड कोर्स जो है वो छोटे बच्चों से रिलेटेड है, तो बेसिकली जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, खासकर जो आपका
बाल्यावस्था आता है उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके सिद्धांत वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हमारे ऐप पर आपको मिलेंगी। लर्निंग एंड मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा और सीखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन कि किस तरह का संचार आपका बच्चों के साथ होना चाहिए या किस तरह से आप उनको ट्रीट करने वाले हैं, इंटरेक्शन किस तरह का रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, एक टीचर जो है क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करता है, या एक परखा जाता है कि क्या आप इस प्रशिक्षण के योग्य हैं या नहीं, क्या आप में टीचर बनने की क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली आपको आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे भी डिपेंड करता है, और डिपेंड करेगा अगर आप थोड़ा सा ये पेडागोजी वाला पोर्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से इसको कर लेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करिकुलम एंड असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये हमने इसका सिलेबस एनालिसिस किया, और अब हम देखते हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे ऐप से आप जुड़ सकते हैं, स्टडी लवर्स फैमिली करके ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम टाइम है तो ऑनलाइन अगर आपको कंटेंट मिलता है तो वो आप ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको कोशिश की जा रही है कि मिनिमम रेट्स में, जैसे कि मैंने बताया 399 में हम इसका कंप्लीट कोर्स आपको देने वाले हैं। तो लर्निंग इज़ प्राइसलेस हमारी थीम लाइन भी रहती है, तो इसको हम लेकर चलते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इतने कम समय में आपको पढ़ना है और उसको तैयार भी करना है। तो क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए जैसे कि हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिन पे ज़्यादा फोकस हमें करना होगा, और उनका बार बार रिवीजन भी करना होगा। और रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस के लिए अगर आपने कम पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है और उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो वो आपका गलत नहीं हो रहा है, तो आपके चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट का आपको प्रयोग करना है। हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवाने की कोर्स में, तो मैक्सिमम जो है मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जीएस के ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ अवेलेबल हैं, बाकी हम जो है इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा एंड में यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। सिलेक्शन के लिए आपके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 मंथ का टाइम है तो आपको एक भी दिन का एक भी मिनट फालतू नहीं गंवाना है, क्योंकि टफेस्ट लेवल का एग्ज़ाम मैं कहूँगा, क्योंकि केवल 650 सीटें हैं प्रशिक्षण के लिए। केवल ये टेस्ट है और 650 ही लड़के चयनित होने हैं, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हर डिस्ट्रिक्ट में 50 स्टूडेंट चयनित होते हैं। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं ताकि आपका खर्चा वगैरह भी कम आए, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके मेरिट में अच्छे ऊपर टॉप में भी आना होगा, तो तब आपको मनपसंद आपका स्कूल भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आप प्लान तैयार करते हैं कि आपको डीएलएड का प्रिपेयर करना है, उसको फॉलो मस्ट करना होगा। कि जो आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया, कि आपने छोटे छोटे गोल सेट के लिए कि इस वीक आपको इतना पढ़ना है और उसको कंप्लीट भी करना है, फिर अगले वीक के लिए नया प्लान तैयार करके। और क्योंकि वीकली आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि केवल 2 महीने का टाइम है और उसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी, सिलेबस समझ आया होगा, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप कनेक्ट रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब में भी हम कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाने की डीएलएड से रिलेटेड, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मैथ्स रीजनिंग हो, या फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं इसके, तो सभी की कोशिश की जाएगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। और ऐप से आप जुड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐप पे आपको एक सुविधा मिलेगी कि आपको कंबाइन मिलेगा, पूरा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। आप जब मर्जी जहाँ पर जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। ऐप में आपको वीडियोस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं।
और ख़ास बात ये है कि हम ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे जिनसे आप अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो ये इस पर हमारी चर्चा थी डीएलएड के कोर्स पे भी, और इसके अलावा डीएलएड की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ और मिनिमम रेट्स में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।